मित्रों नमस्कार। मैं तुलसीराम यादव माँ भारती एडुकेटर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत में दाब। मित्रों, दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। मित्रों, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। मतलब एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब को हम अगर P ले लें और बल को अगर F और क्षेत्रफल को ये, तो P बराबर होगा F बटे L। मित्रों, जो दाब होता है उसे हम बार से मापते हैं, मिली बार से मापते हैं और पास्कल से। तो पास्कल एक वैज्ञानिक नाम है। इसने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। ये सब दाब के मात्रक है। तो मित्रों, बार, मिली बार, पास्कल वैज्ञानिक नाम है। इसने कैलकुलेटर का आविष्कार किया आदि दाब के मात्रक है। सूत्र से स्पष्ट है मित्रों कि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल घटने से दाब बढ़ जाएगा। मतलब मित्रों, अगर किसी व्यक्ति को दलदल में फेंक दिया जाए तो वो अंदर धंसने लगता है, लेकिन अगर उन्हें लेटने की सलाह दी जाती है, अगर वह व्यक्ति अगर लेट जाता है तो उनका जो दाब होता है वो कम हो जाएगा और क्षेत्रफल घटने लगेगा, जिसके कारण से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। इस कारण से वह व्यक्ति अंदर जल्दी नहीं धंसेगा। तो मित्रों, इस तरह से हम ढेरों सारे उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है। व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति दलदल में कम धंसेगा। कील की निचला हिस्सा नुकीला बनाया जाता है। जो कील हम दीवार में ठोकते हैं या दीवार में लगाते हैं, उन कील का हमेशा आपने देखा होगा मित्रों, अनुभव किए होंगे। तो कील का जो निचला हिस्सा होता है वो नुकीले बनाए जाते हैं। क्यों बनाया जाता है नुकीले? इनका भी कारण है। पलंग में खड़े होने पर दाब अधिक कार्य करेगा। मित्रों, अगर हम पलंग में खड़े हो गए तो इनका दाब जो है वो अधिक से अधिक कार्य करेगा। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। ये सभी दाब के उदाहरण हैं। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। मित्रों, सिद्धांत देखते हैं द्रव या गैस। मित्रों, द्रव और गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की दिशा में गति करते हैं। तो मित्रों, हम जब कोई सिद्धांत लेते हैं तो सिद्धांत में द्रव और गैस होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करते हैं। तो इस संबंध में अगर हम देखते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं पर्वतारोही को। तो मित्रों, पर्वतारोहियों की नाक से खून का बहना, जो पर्वतारोही होते हैं उनके नाक से क्या होता है, खून जो है बहने लगता है। तो पर्वतारोहियों की नाक से खून का बहना, फाउंटेन पेन का ऊपर ले जाने पर स्याही का बाहर निकलना। जो फाउंटेन पेन होता है, फाउंटेन पेन का ऊपर ले जाते हैं तो जो स्याही होता है वो बाहर निकलने लगता है। मित्रों, गोताखोर सिलेंडर लेकर जाते हैं। ये भी दाब का उदाहरण। ये भी द्रव या गैस हमेशा उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है। ये दाब का सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है मित्रों, तो दाबांतर के द्वारा वर्षा का होना, जो दाबांतर होता है उनके द्वारा फिर वर्षा होती है। तो बैरोमीटर। मित्रों, अब इन्हें मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम बैरोमीटर कहते हैं। इस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। मित्रों, इस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का गिरना वर्षा, आंधी, तूफान का सूचक होता है। मित्रों, बैरोमीटर के पाठ्यांक का गिरना वर्षा, आंधी, तूफान का सूचक है, जबकि पाठ्यांक का बढ़ना मौसम स्वच्छ रहेगा इस बात का सूचक है। इसके आविष्कार टॉरी सैली ने किया था। तो बैरोमीटर के पाठ्यांक का गिरना वर्षा, आंधी, तूफान का सूचक है, जबकि पाठ्यांक का बढ़ना
मौसम स्वच्छ रहेगा, इस बात का सूचक है। इसके आविष्कार टॉरी-सैली ने किया था। मित्रों, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या होती है? तो मैनोमीटर गैसों का दाबांतर मापा जाता है। मित्रों, मैनोमीटर से गैसों का दाबांतर मापा जाता है। तो मैनोमीटर से गैसों का दाबांतर मापा जाता है। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। मित्रों, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मित्रों, वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मित्रों, वाष्पीकरण व आर्द्रता क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। तो वाष्पीकरण व आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। तो वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। इसके विपरीत वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। तो वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। इसके विपरीत वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। तो मित्रों, जब देखते हैं वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी। जैसे हम बरसात में देखते हैं, बरसात में बहुत बारिश होती है जिसके कारण से आर्द्रता अधिक हो जाती है तथा और आर्द्रता अधिक होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। जबकि वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है तो वाष्पीकरण तीव्र हो जाती है। मित्रों, अगर हम कोई उदाहरण देखें दैनिक जीवन में, तो गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा होता है, जबकि बरसात के दिनों में कम ठंडा होता है। ये महत्वपूर्ण कारण है वाष्पीकरण व आर्द्रता के सिद्धांत का। तो वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। इसके विपरीत वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। तो गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा होता है, जबकि बरसात के दिनों में कम ठंडा होता है। मित्रों, अगर दूसरी एग्जाम्पल ये उदाहरण देते हैं, तो गर्मी में कपड़े आसानी से सूखते हैं, जबकि बरसात में देर से सूखते हैं। क्यों? मित्रों, इनका एकमात्र कारण है वाष्पीकरण व आर्द्रता। तो गर्मी में कपड़े आसानी से सूखते हैं, जबकि बरसात देर से सूखते हैं। यह सभी वाष्पीकरण व आर्द्रता के कारण होता है। मतलब आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। इसके विपरीत वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। मित्रों, बर्नौली का नियम आते हैं। तो वेग अधिक होने पर दाब निम्न होते हैं। बर्नौली का नियम कहता है कि बर्नौली का नियम यह बोलता है कि वेग अधिक होने से दाब निम्न होता है। मित्रों, वेग अगर अधिक होने से दाब निम्न होता है और वेग कम होने से दाब उच्च होता है। मतलब वेलोसिटी अगर हाई है तो प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर कम होगा, और वेलोसिटी अगर कम है तो प्रेशर हाई होगा। तो मित्रों, वेग अधिक होने से दाब निम्न होता है और वेग कम होने से दाब उच्च होता है। इन्हीं को हम बर्नौली के नियम कहते हैं। तो बर्नौली के नियम मुख्य होते हैं, वेग अधिक होने से दाब निम्न होता है, वेग कम होने से दाब उच्च होता है। इस प्रमेय के आधार पर निम्नलिखित उदाहरणों को समझा जा सकता है। जैसे हवाई जहाज़ का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना। तो हवाई जहाज़ का उड़ना, ये भी वेग अधिक होने से दाब कम है, इस कारण से उड़ पाते हैं। जबकि हेलीकॉप्टर का उड़ना वेग कम होने से दाब उच्च हो जाता है। इसी तरह और उदाहरण देख सकते हैं। ट्रेन आने से आसपास के कागज़ के टुकड़े ट्रेन की तरफ उड़ने लगता है। तो मित्रों, तो हम देखते हैं ट्रेन आने से आसपास के कागज़ के टुकड़े ट्रेन की तरफ उड़ने लगते हैं। ट्रेन की तरफ व्यक्ति खींचने लगता है।
तूफान आने पर छत के छप्पर का उड़ना। ये सभी उदाहरण हैं। बर्नौली का प्रमेय का वेग अधिक होने से दाब कम होता है और वेग अधिक कम होने से दाब अधिक होता है। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा प्रेशर मतलब दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब बराबर P बराबर होता है F/A। P बराबर F/A मतलब दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। वैज्ञानिक नाम इनका पास्कल है। और जैसे ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, इनका उदाहरण है। सिद्धांत हमेशा द्रव या गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, जैसे पर्वतारोही के नाक से खून का बहना। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है। बैरोमीटर का गिरना, आंधी तूफान बारिश बरसात होता है। इनका आविष्कारक टैरोसैली है। मैनोमीटर गैसों का दाबांतर मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है, और इसके विपरीत वायुमंडल में आर्द्रता कम होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। जैसे गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा होता है, जबकि बरसात में कम होता है। बर्नौली का नियम, वेग अधिक होने से दाब निम्न होता है और वेग कम होने से दाब अधिक होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, हवाई जहाज का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, तूफान आने पर छत के छप्पर का उड़ना। मित्रों, आज के लिए इतना ही। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ आए होंगे, और भारतीय एडुकेटर इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।